हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोक्रेविंग। आज हम सॉल्व करेंगे जीएससीबी बोर्ड का मार्च 2023 का पेपर और पेपर सेट है 10 नंबर। यहाँ पे 50 एमसीक्यू दिए गए हैं और इस 50 एमसीक्यू के सॉल्यूशन हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर स्टेप्स इन पीसीआर। पीसीआर का करेक्ट स्टेप कौन सा है? तो इसका आंसर है D1, डीनेचरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहला स्टेप होगा डीनेचरेशन, जो अराउंड 92-93 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। देन एनलिंग अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस, around 50 to 60 degree Celsius, and the last one is extension, which is around 72 to 73 degree Celsius. The next question, which one of the following is not the Mendelian disorder? और इसका आंसर है C1, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये दिया गया है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, पॉइंट 5.6.2 के अंदर, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर, जहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया गया है। बट एस्केरियासिस जो है वो वहाँ पे नहीं दिया गया, वो चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा C1। देन थर्ड, इंसर्शन ऑफ 1 or 2 bases ऑफ DNA causes डैश। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से, अगेन जो म्यूटेशन वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि कहा गया है कि 1 or 2 बेसिस, अगर 1 बेस पर का इंसर्शन होता है तो नॉर्मली हम उसको म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कंसिडर करता है। बट जब मोर देन 1 का इंसर्शन होता है या फिर डिलीशन भी होता है तो उसको हम फ्रेमशिप म्यूटेशन कहते हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ ए के साथ जाएंगे, फ्रेमशिप इंसर्शन के साथ, क्योंकि इंसर्शन की बात की है और इंसर्शन जो होता है नॉर्मली फ्रेमशिप म्यूटेशन में ही गिना जाता है। देन फोर्थ, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे एल और एम लिखा हुआ है। यू कैन सी ये लेक ऑपेरॉन की फिगर है और लेक ऑपेरॉन के अंदर यहाँ पे एल और एम क्या है वो हमें दिखाना है। तो एल जो है वो परमिएज है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, परमिएज है, और एम जो है वो इनएक्टिव रिप्रेसर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गैसेस कैन रिमूव बाय स्क्रबर। ओके, इसका आंसर चैप्टर नंबर 16.1 एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल में दिया गया है, जिसका आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन। ओके, यहाँ पे आंसर है डी, ये दिया गया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3.5 के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक है उसके अंदर इसका आंसर दिया गया है। और आंसर है ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option for relative contribution of various greenhouse gases in decreasing order to total global warming। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे 7th जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा डी, और ये भी दिया गया है चैप्टर नंबर 16 में, 16.6 के अंदर। आप अगर फिगर चेक करते हो, फिगर नंबर 16.7, तो वहाँ पे ये आंसर दिया गया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन CFC एंड देन N2। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर से देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा और N2 जो होगा वो सबसे कम होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शोइंग द राइट अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट वॉल लेयर फ्रॉम स्पोरोजीनियस टिश्यूज टू पेरिफेरल आर इन TS ऑफ यंग एंथर। एंथर के अंदर जो 4 लेयर है उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में 2.2.1 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की जो फिगर दिखाई गई है वहाँ पे ये बताया गया है। अगर स्पोरोजीनियस टिश्यू से पेरिफेरल की ओर हम जाते हैं तो इसका आंसर रहेगा D1, जो इनरमोस्ट टेप्टम होता है,
उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद एंडोथीसियम और लास्ट में पेरिफेरल पोर्शन में होता है एपिडर्मिस। इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी। विच मेथड इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू इंजेक्ट स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम? एंड आंसर टू दिस इज ए, ICSI। चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 में 4.5 जो टॉपिक दिया गया है स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ ART के अंदर ये टेक्निक के बारे में बताया गया है। 10th, व्हाट इज द रीज़न ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ? चैप्टर 15 का ये क्वेश्चन है। आंसर रहेगा इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। चैप्टर 15 में 15.1.4 ओवर एक्सप्लॉइटेशन का टॉपिक ही दिया गया है, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है स्टेलर सी काउ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो इसका आंसर है डी। When pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative and the male gamete. एक्चुअली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.2.1 पोलन ग्रेन के टॉपिक में ये दिया गया है, और वहाँ पे ये लाइन इस तरह से दी गई है कि व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। वहाँ पे मेल गैमेट नहीं लिखा गया, जनरेटिव सेल लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इनकरेक्ट कहेंगे। Then 12th number, during which days of menstrual cycle secretion of LH from pituitary leading to its maximum level? और इसका आंसर होगा 13 to 15 days। ओके, चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। 3.4 में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया गया है, डायरेक्टली तो नहीं बताया गया, बट वहाँ पे लिखा हुआ है कि 14th डे को होता है मैक्सिमम लेवल। सो इस ऑप्शन में से हम कंसिडर कर सकते हैं कि 13 to 15 डेज में ये होगा। Then 13th number, in vasectomy initially। अब इसका आंसर है डी, अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। ये चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। 4.2 टॉपिक स्टरिलाइजेशन के जो टॉपिक दिए गए हैं उसके अंदर वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बताया गया है। वैसेक्टॉमी में ये लाइन दी गई है, दैट इज़ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रॉटम। Next question, identify the barrier of innate immunity in which virus infected cells secrete protein called interferon। आंसर है इसका D1, that is cytokine barrier। चैप्टर नंबर 8 8.2.1 innate immunity में इसके बारे में बताया गया है। During the cell division in injured tail of cat, how many chromosomes are in a single alignment on the metaphase plate? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, 38। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करना चाहा है, बट चैप्टर नंबर 1 टेबल 1.1 में हमें बताया गया है कि कैट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट्स और गैमेट्स में होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टेल में इंजर्ड टेल भले ही बोला हो, लेकिन वहाँ पे डाइप्लोइड सेल ही होंगे, और डाइप्लोइड सेल के अंदर मेटाफेज प्लेट के अंदर डाइप्लोइड कंडीशन में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं जो उसके डाइप्लोइड क्रोमोसोम्स हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा 38। Identify the dioecious plant। Okay, answer is date palm। Chapter number 1 1.2.1.1 गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 11 पे, वहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं मोनोसियस और डायोसियस में, जिसमें आंसर है डेट पाम। इन विच इकोलॉजिकल पिरामिड स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ज़ूप्लैंक्टन? इसका आंसर है सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। चैप्टर नंबर 14 में फिगर नंबर 14.4 में ये दिया गया है। ओके, फिगर के नीचे जो उसका टाइटल दिया गया है फिगर का, उसके अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में। 18th, विच ऑप्शन शोज करेक्टली मैच पेयर फॉर कॉलम 1 एंड कॉलम 2? ओके, यहाँ पे मैच विथ भी है। मैंने, अगर आपने पहले के वीडियो मेरे देखे हैं तो उसमें बताया है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बी के अंदर थर्ड, पी के लिए थर्ड होगा, मतलब कि कॉइटस इंटरप्ट्स। ओके, और बैरियर मेथड के लिए सर्विकल कैप्स, मल्टीलोड 375 के लिए
कॉपर रिलीजिंग आईओडी एंड एलएनजी के लिए हार्मोन रिलीजिंग आईओडी आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए, उसमें से कौन सा ट्रू है वही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, दैट इज द फर्स्ट वन इज ओनली ट्रू। In Western countries, a large number of pollen products in the form of syrups are available in the market. Only that one is correct, rest are wrong. You can go through the other options also. Select the correct option for containing the antibiotic resistant gene in E. coli cloning vector PBR 322. ओके, चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है एम्पीसिलिन आर टेट्रासाइक्लिन आर, मतलब कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये दिया गया है फिगर 11.4 के अंदर पेज नंबर 199 पे। पेज नंबर प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मैंने ये पुरानी बुक्स के पेज नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन नई बुक के अंदर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ VNTR टेक्निक, चैप्टर नंबर 6.10 टॉपिक जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का है, पेज नंबर 122 पे इसके बारे में बताया गया है और इसका आंसर है बी, मतलब कि फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन सेकंड इज transferring of a separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose, एंड लास्ट में प्रॉप से उसको हाइब्रिडाइज किया जाएगा। When emergency contraceptive could be used, चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है 4.2 टॉपिक के अंदर, पेज नंबर 61 पे स्टेरिलाइजेशन टॉपिक के ऊपर ये लाइन दी गई है, उसके ऊपर के पैराग्राफ में ये बताया गया है और इसका आंसर रहेगा बी, विदिन 72 आवर्स ऑफ द coitus. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विच साइंटिस्ट, ये डायरेक्ट आंसर है विलियम हार्वे, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये बताया गया है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इस, तो ये तो आपके चैप्टर 12 के अंदर टॉपिक ही दिया गया है इंसुलिन का, जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पेज नंबर 210 पे ये आंसर दिया गया है, आपको पूरा टॉपिक ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्योर ADA डेफिशिएंसी एज अ फर्स्ट स्टेप towards the gene therapy, which cells from the blood of the patients are grown in culture outside the body? इसका आंसर है बी, लिम्फोसाइट। अगर चैप्टर नंबर 12.2.2 जीन थेरापी को अगर रीड करोगे तो उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लिम्फोसाइट्स का यूज़ करके हम इस डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। असर्शन रीजन, smoking increases the blood pressure and the heartbeat rate. Reason is nicotine stimulates the adrenal gland. Okay, इसका आंसर चैप्टर नंबर 8 टॉपिक 8.5 पेज नंबर 160 में ये बताया गया है इसके बारे में और इसका आंसर है सी, दैट इज A and R both are correct but R is not the explanation of the A. Next, among the statement given below, which statement is correct on the basis of observation of Ernst Haeckel? Evolution chapter 7.3 टॉपिक एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर ये दिया गया है पेज नंबर 129 पे और इसका आंसर है सी, ड्यूरिंग embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. 28. In population of 1000 individual, 490 belongs to genotype MM, 420 to capital M small m and the remaining to small m. Based on this data, the frequency of LL small m in a population is, ओके, ये हार्डी विंडबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसमें जो फार्मूला दी गई है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है हमें चैप्टर नंबर 7 के अंदर और इसका आंसर आएगा 0.3। अगर सॉल्यूशन देखना है तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से सॉल्व किया हुआ है और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। 29. डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, चैप्टर नंबर 10
10.3 माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट टॉपिक, और इसका आंसर है फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कही जाती है। स्टडी द गिवन चार्ट ऑफ अ पेडिग्री एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, हम देख सकते हैं कि फीमेल इन्फेक्टेड है, मेल नॉर्मल है। नेक्स्ट जनरेशन में एक मेल और एक फीमेल इन्फेक्टेड दिखाया गया है, और उसके नेक्स्ट जनरेशन में एक फीमेल दिखाई गई है इन्फेक्टेड। ओके, यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और एज़ पर द चार्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो आंसर है वो है बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके, बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट डायरेक्ट ही है ये क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर दिया गया है और इस फिगर में एक्स वाई जेड क्या है वो दिखाना है। अगर चैप्टर नंबर 15 में फिगर 15.1 आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एक्स बर्ड, वाई एम्फीबियंस एंड जेड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट, select the correct option having a group of marine fishes are eaten. Edible fishes, edible marine fishes, chapter number 9.1.4 fisheries topic, जिसमें आंसर रहेगा A1, that is the Hilsa sardines pomfrets। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट ने गलत टिक किया है, लेकिन यहाँ का आंसर है A, Hilsa sardines and the pomfret। 33, identify the free living bacteria which can fix the atmospheric nitrogen in the soil। ओके, चैप्टर नंबर 10.6 का टॉपिक माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइज़र, पेज नंबर 188 पे दिए गए हैं एग्जाम्पल, और इसका आंसर है एजोस्पाइरलम। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ फाउंड बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। तो यहाँ पे हमें माइकोरिज़ा के बारे में बताया गया है, और हम जानते हैं कि माइकोरिज़ा जो है एक म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, फंगस को भी बेनिफिट होगा और हायर प्लांट्स को भी बेनिफिट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ने गलत टिक किया है, लेकिन आंसर है म्यूचुअलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टेप ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, नॉट स्टेप ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, चैप्टर नंबर 11.3.6 पेज नंबर 205 पे हमें इसके बारे में बताया गया, और यहाँ पे आंसर रहेगा डी, एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। बीटी कॉटन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बीटी कॉटन, द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज एज अ प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू डैश। ओके, चैप्टर नंबर 12 टॉपिक बीटी कॉटन, पेज नंबर 208 पे यहाँ पे दिया गया है आंसर उसमें, और आंसर है अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, बी आंसर। व्हाइल एग्जामिनिंग अ पेट्रेंट फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी सीन। फर्स्ट, chronic inflammation shown in the lymphatic vessels of the lower limbs. Second, genital organs are also affected, so doctor diagnosed disease is। Chapter number 8 common disease में filariasis, पेज नंबर 149 उसमें ये दिया गया है, इसलिए आंसर रहेगा फिलारियासिस। ओके, 38 यहाँ पे P और Q दिखाया गया है इसके अंदर, और P कौन से RNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि RNA पॉलीमरेज 1 कौन से RNA प्रोड्यूस करता है, RNA पॉलीमरेज 3 कौन से RNA प्रोड्यूस करता है, वो हमें बताना है। चैप्टर नंबर 6 का इक्वेशन है 6.5.3 के अंदर टाइप्स ऑफ RNA एंड इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पेज नंबर 111 पे हमें दिया गया है, और इसका आंसर है डी, that is P restriction polymerase 1 will be responsible for the production of RNA 28S, 18S, 5.8S, and Q, that is RNA polymerase 3 is responsible for the tRNA, 5S rRNA and the snRNA. Give the name of variety of Brassica for aphids, insect pest resistant. चैप्टर नंबर 9 टेबल 9.2 पेज नंबर 175 को अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, पूछा गौरव। ट्राइकोडर्मा, चैप्टर नंबर 10.5 बायो कंट्रोल एजेंट, 187 पेज नंबर
पे ये आंसर दिया गया है कि ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। 41 कैस्पियन, a subspecies of tiger, is one of the recently extinct. The colonization of the and the reason is colonization of the tropical Pacific island by the human. अब इसका आंसर है C, that is statement A and R both are true, but R is not the right explanation of the A. और ये दिया गया है चैप्टर नंबर 15.1.4 के अंदर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर 263. For genetic code, choose the correct option for given statement where T stands for true, F stands for false. तो यहाँ पे 4 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर है डी है इसका आंसर। FFTT मतलब कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट गलत है और लास्ट 2 स्टेटमेंट आर राइट। और ये दिया गया है आपको पेज नंबर 112 पे चैप्टर 6.6 जेनेटिक कोड टेबल 6.1 के अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोमोसोम कंपोजिशन इन द कैरियोटाइप ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? अब इसका आंसर है ए। चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.6.3 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पेज नंबर 91 पे डायरेक्टली आपको दिया गया है, तो उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अ गिवन फिगर एज पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिकेट, फिगर दी गई है यहाँ पे और फिगर के बेसिस पे ऑप्शन दिए गए हैं। ये 13.2 टॉपिक चैप्टर नंबर 13.2 टॉपिक फिगर 13.4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है सी, दैट इज़ द स्टेबल ह्यूमन पॉपुलेशन। How many tribes live in the high altitude of Himalayas? They do not experience altitude sickness. 45 question, chapter number 13.1.3 adaptation topic, पेज नंबर 226 पे इसके बारे में बताया गया है और इसका राइट आंसर है ए, रेड ब्लड सेल्स आर मोर इन नंबर। स्टूडेंट्स ने गलत ठीक किया है। ओके, राइट आंसर है ए, रेड ब्लड सेल्स आर मोर इन नंबर। E. coli that has 4.6 into 10⁶ base pair during the process of replication, average rate of polymerization has to be approximately. Chapter number 6, 6.4.2 the machinery of enzyme, पेज नंबर 106 पे ये लाइन दी गई है जिसमें आंसर है 200 बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है formation of hemoglobin controlled by 2 closely linked genes HbA1 and HbA2 on a chromosome 16 of each parent. ओके, ये करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन है बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 21 ऑफ ईच पेरेंट। तो यहाँ पे आंसर है ए, एक्स इज करेक्ट एंड वाई इज रॉन्ग, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। Next question, select the incorrect statement of the detritus food chain. Chapter number 14, topic 14.4 energy flow, पेज नंबर 246 पे दिया गया है और इसका आंसर है डी, complex organic material is formed from the waste material by the decomposers. क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और हमें आंसर बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। फाइंड आउट द मिसमैच अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। चैप्टर नंबर 7.3 पे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर ये दिया गया है, पेज नंबर 129, 130, 131 पे आप रीड करोगे, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें यहाँ पे मिसमैच्ड है फिन्स ऑफ वेल्स एंड द विंग्स ऑफ बैट। And the last question, which of the following is the target sequence for EcoR1? Chapter number 11, topic 11.2, tools of recombinant DNA technology, पेज नंबर 196, 197 पे आप चेक करोगे, डायग्राम में भी दिखाया गया है, लिखा भी हुआ है और इसका आंसर है ए, 5' GAATTC।
ओके, तो ये था सॉल्यूशन इस पेपर का. ओके, आई विल कीप you updating with the other papers even for NEET and GUJCAT and other competitive exams also. So for the update, don't forget to subscribe. Thank you.